हादसे से जिंदगी जाने से ज्यादा बदतर स्थिति होती है जब कोई गंभीर रूप से घायल होता है। पूरा पैर पे चढ़ाते हुए गए, जिससे मेरा पैर हो गया, मेरा पैर टूट गया पैर। और ये गाड़ी ना ही रुकी ना ही कुछ हुआ, वहां से रिवर्स ली, फिर गाड़ी और भगाते हुए सीधा जलाराम से होते हुए गई है। तो घर का खर्चा उठाने के लिए कैसे कर रहे, क्या कुछ नहीं कर पा रहे। अब क्या है, हम लोग को ठोका है, ना ही उससे मिलाया गया, ना ही बात करवाया गया, ना ही मेरी मम्मी कहते कर्जा लेके कहते वो इलाज करवाई है। दुर्ग जिले में लगातार सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। दुर्ग पुलिस एक तरफ दावा करती है कि हेलमेट अभियान चलाने से या लोगों को हेलमेट पहनने के लिए अवेयर करने से हादसों की संख्या कम हो रही है, मगर धरातल में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। हम लगातार रिपोर्टिंग के माध्यम से दिखाते हैं कि इस प्रकार से हादसे में कई सारी जिंदगियां चली जाती है। मगर आज हम यहाँ मौजूद हैं एक घर में, जामुल के एक घर में, जहाँ पर हादसे से जिंदगी जाने से ज़्यादा बदतर स्थिति होती है जब कोई गंभीर रूप से घायल होता है, क्योंकि उसके घर में घर परिवार चलाने वाला कोई नहीं होता। उसके घर की इनसाइड स्टोरी दिखाने आए हैं कि एक हादसे के बाद जितनी रिपोर्ट हम सड़कों में देखते हैं कि हादसा किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, उसके बाद जो परिवार है वो महीनों किस तकलीफ से जूझता है, किस तकलीफ का सामना करता है। एक हादसे का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो 18 नंबर रोड में ब्रह्म कुमारी चौक के पास हुआ, जहाँ एक कार चालक लगातार हादसा करते हुए, ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोगों को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ा। फिलहाल उसमें से एक हमारे पास मौजूद है, एक प्रार्थी जिनके पैर में फ्रैक्चर आई है। घर के कमाने वाले इकलौते थे, इनके पिता को पैरालिसिस अटैक है, ऐसी भी जानकारी मिली है। बात करते हैं क्या कुछ पूरी जानकारी उस दिन घटना में क्या कुछ हुआ था, और सबसे मुख्य बात उस घटना के बाद से इनके घर की क्या स्थिति है, क्या चीज़ें हैं जिनको पूरे परिवार को फेस करना पड़ रहा है। जी, आपका नाम? विशाल सिंह राजपूत। कैसे हुआ हादसा, क्या कुछ हुआ था? देखिए, मैं और मेरे दोस्त हम लोग सुपेला जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे। तो और हम लोग गाड़ी से आराम से जाते रहे थे। मैं जो चौक पे पहुंचा, वहां से एक कार आई, ड्रिफ्ट मारते हुए सामने आई है। और हम लोग जब साइड लेने गए तो तब तक वो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा चुका था। अब जब तक मैंने गाड़ी से साइड हटा, तब तक वो मेरी गाड़ी को तो ठोकर मारे, मेरी गाड़ी तो चूर चूर हो गई। और जब आया तब तक उसका जो टायर था मेरे पैर पे चढ़ गया, मेरा पैर हो गया, पूरा पैर पे चढ़ाते हुए गए, जिससे मेरा पैर हो गया, मेरा पैर टूट गया, पैर का हड्डी जो राइट साइड का वो टूट गया। वो चढ़ाते हुए गए, मेरे दोस्त को भी पड़ा, मेरे दोस्त भी उसी साथी में हुआ है। और कार सीधा गई, वो सब्जी मंडी में घुसाई थी, वहां से रिवर्स ली, फिर गाड़ी और भगाते हुए सीधा जलाराम से होते हुए गई है। और ये गाड़ी ना ही रुकी ना ही कुछ हुआ। उसके बाद फिर हमारा जो भी था, उसके बाद फिर 112 को बुलाया गया। तब जाके हम लोग फिर गवर्नमेंट स्कूल गए। आपके दोस्त को भी चोट आई थी? आपका दोस्त जो आपके साथ था? जी हाँ, उसको भी चोट आई है, उसको भी पैर में, उसको पैर में कहते चोट आई है, मेरे को भी आई है। और क्या बोलते हैं ये, जिसके बाद हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी बिल विल बना, उसके बाद फिर हम लोग गए कहते प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरा फ्रैक्चर अगर अपने पैसे से मेरी मम्मी कहते कर्जा लेके कहते वो इलाज करवाई है। प्लास्टर आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में करे अपने पैसे से। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज कराने गए, तब उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद फिर और अभी तक अगर ना ही कहते हम लोग को उस मतलब जो अपनों को ठोका है, ना ही उससे मिलाया गया, ना ही बात करवाया गया, ना ही कौन है कुछ नहीं पता, ना ही तो गाड़ी का फोटो वोटो सब आ चुका है? गाड़ी का फोटो आ गया, गाड़ी का फोटो भी है, गाड़ी का नंबर भी है, सब चीज़ है। ठीक है। हादसे के बाद से जिंदगी में कितना बदलाव आया है, परिवार में कितने तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाती है? वो तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ कि जिस हिसाब से मेरे अंदर बीती है अभी। घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। मेरे पापा पैरालाइज पेशेंट है, जिसे कहते वो अभी मतलब ले दे के अभी कहते अभी ठीक हुए, जिसे वो लड़ा लड़ा के चलते हैं। और उनका उम्र भी बहुत हो चुका है। मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है, कमाने वाला मैं ही था जो यहाँ आप क्या काम करते थे? मैं एक्चुअल में कंपनी में भी काम करता हूँ नाइट शिफ्ट में, और मैं डे में काम भी करता हूँ, मतलब पढ़ाई भी करता हूँ, अपना ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मेरे को कॉलेज का फीस, मेरे कोचिंग का फीस, और उसके बाद फिर मेरे पढ़ाई का, मेरे घर का खर्चा से मैं ही उठाता हूँ। तो अभी जब एक्सीडेंट हो गया तो आप काम पे नहीं जा पा रहे, तो घर का खर्चा उठाने के लिए कैसे कर रहे, क्या कुछ नहीं कर पा रहे। अब क्या है, लोगों से पैसा इनकम मांग पूरा रहे बंद हैं। हो चुका है पूरा बंद हो चुका है। और कर्जे भी बढ़ रहे होंगे फिर? कर्जे भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, मेरा खर्चा भी इसी उसी कर्जे से ही हुआ है। अच्छा, मतलब इलाज भी कर्जे से ही हुआ है? और कुछ अब नहीं कर। कॉलेज की फीस, जो तमाम फीस आपने बताई जो पे करना था, वो कहाँ से पे होगा अब? अब वही चीज़ तो पता नहीं, अब जो भी है, अगर नहीं वो अगर बंदे से एक बार मिल तो जाए मेरे से, वो तो नहीं मिला रहे, ना कौन है, कुछ पता नहीं इसका। तो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है, जिसका गाड़ी नंबर भी आप देख रहे होंगे, तस्वीर में गाड़ी को भी देख रहे होंगे किस प्रकार से चीज़ें की गई। बाहर स्कूटी रखी हुई है ओला, जिनमें ये सवार होकर जा रहे थे, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उस गाड़ी की स्थिति हुई है। ये वही गाड़ी है जिससे दो दोस्त सुपेला की ओर मार्केटिंग करने जा रहे थे, और हादसा होते ही ये गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। अभी गाड़ी का ईएमआई भी बचा हुआ है, गाड़ी भी बनवाना है, घर के तमाम खर्चे भी हैं, और कमाने वाला इकलौता बेटा। अब इस प्रकार की स्थिति में हम खबरों के माध्यम से दिखा तो देते हैं कि सड़क हादसे में क्या कुछ हुआ, किस प्रकार से चीज़ें हुई, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, मगर पुलिस की कार्रवाई के बाद जो चीज़ें होती है,
पुलिस की कार्रवाई के बाद जो परिवार फेस करता है, जो परिवार जूझता है महीनों महीनों, क्योंकि पैर का फ्रैक्चर कुछ दिनों में ठीक नहीं होता, काफ़ी महीने लग जाते हैं और ठीक होने के बाद फिर से वापस काम में जाना, जब तक हुए कर्जे को कौन पटाएगा, तमाम सवाल आके खड़े होते हैं। अब इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से चीज़ों में, नियमों में बदलाव होने चाहिए? क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, 18 तारीख की ये घटना है, आज मैं जब ये रिपोर्ट बना रहा हूँ 20 तारीख है, 20 फरवरी, अब तक उस शख्स का पता नहीं चल पाया है जो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी नंबर होने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या कुछ चीज़ें आगे होती है, देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।